हेलो दोस्तों, मैं हनी गोलाई आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल में। तो चले चलते हैं टॉपिक में। आज का टॉपिक क्या है? मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं। यानी इस वीडियो में मंत्रिपरिषद के बारे में तथा मंत्रिमंडल के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं। तो टॉपिक में जाने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। वो क्या है ना, आपका जाके है हमारा जो देश में चलता है वो संसदीय प्रणाली चलता है। वो कहाँ से लिया गया ना, आपका जाके लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। साथ ही साथ हमारा जो कार्यपालिका का हेड होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर कार्यपालिका का वास्तविक हेड कह दिया जाए तो वो कौन होता है ना, आपका जगह हो जाता है प्रधानमंत्री। यानी वास्तविक हेड होता है प्रधानमंत्री और ऐसे अगर हेड बोल दे ओनली फॉर तो उसमें हो जाता है कौन? राष्ट्रपति। चलिए आशा करते हैं आप जान गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है ना, आपका जगह अनुच्छेद 74। यानी मंत्रिपरिषद को जानने के लिए हमें कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 74 में चल जाते हैं। तो अनुच्छेद 74 में क्या है ना, आपका जगह अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। यानी हमारे देश में एक मंत्रिपरिषद होगा, वह कितने के तहत होगा ना? 74 के तहत होगा। और उस मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री भी होंगे, वह भी अनुच्छेद 74 में ही दिया हुआ है। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। यानी मंत्रिपरिषद के हेड जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, वो अनुच्छेद 74 में ही दिया हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या ना, आपका जगह अनुच्छेद 75। यानी अनुच्छेद 75 में क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को भी शपथ दिलाया जाता है। यानी प्रधानमंत्री को तो शपथ दिलाया ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या ना, आपका जगह शपथ किसमें ना, आपका जगह अनुच्छेद 75 के 4 में है। 75 के 4 में क्या है? शपथ है। अब इसमें आपका जगह शपथ का वर्णन है। इसमें आपका जगह क्या है ना, आपका जगह शपथ का वर्णन है किसमें? 75 के 4 में। अब इसमें वर्णित है कि आपका जगह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद को भी शपथ कौन दिलाता है ना, आपका जाके राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। यानी दोनों ही तरफ देखें तो आपका जाके जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं ना, आपका जगह राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। आशा करते हैं ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है ना, त्यागपत्र। तो मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री हो, यानी मंत्रिपरिषद के कोई भी मंत्री हो या फिर कहे ना वो प्रधानमंत्री ही हो, ये सारे जितने भी है सब किसको त्यागपत्र देते हैं ना, आपका जाके राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। यानी प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका जाके योग्यता। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आपका जाके लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य। अगर आप लोकसभा तथा राज्यसभा यानी दो में से किसी का भी एक का सदस्य हैं तो आप मंत्रिपरिषद में चुने जा सकते हैं, या फिर आप प्रधानमंत्री के लिए भी चुने जा सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप मंत्रिपरिषद में चुने गए हैं लेकिन आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो उस क्रम में आपको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यानी लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, आपको किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। अगर आप नहीं होते हैं तो आपका पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा या फिर आपको हटा ही दिया जाएगा, मतलब आपका पद खाली कर दिया जाएगा। अगर आप 6 महीने के अंदर शपथ नहीं लेते हैं, आप 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बनते हैं तो। आशा करते हैं ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब चलिए उत्तरदायित्व के बारे में जान लेते हैं। यानी उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व जो है आपका जगह अनुच्छेद 75 के 3 में है। किसमें है? 75 के 3 में है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं 75 के 3 में है। अब जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व क्यों होते हैं? वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व क्यों नहीं होते हैं? ये भी तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। लेकिन वो इस कारण से नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी आम जनता जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते हैं। साथ ही साथ लोकसभा के जो आपका जाके सदस्य होते हैं उसको आम जनता द्वारा ही चुना जाता है और पार्लियामेंट में भेजा जाता है। इसी कारण से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं। कौन उत्तरदायित्व होते हैं ना? आपका जाएगा मंत्रिपरिषद। आशा करते हैं यह भी आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब चलिए आगे आते हैं। आगे में क्या है ना? आपका जगह मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद में आपका जगह कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। वो क्या क्या होते हैं ना आपका जगह, आइए जानते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सबसे पहले हो गया, उसके बाद राज्य मंत्री हो गया, उसके बाद उप मंत्री हो गया। क्या हो गया? उप मंत्री, यानी 3 तो हो गया। अब इसका व्याख्या करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सबसे आपका जगह महत्वपूर्ण होते हैं। जो बड़े बड़े पद होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के पास ही रहते हैं। वो बड़ा बड़ा पद क्या हो गया ना, वो भी जान लेते हैं। जैसे रक्षा मंत्री हो गया, उसके बाद विदेश मंत्री हो गया, उसके बाद आपका जाके हो गया क्या ना, गृह मंत्री हो गया, उसके बाद हो गया आपका जगह रेलवे मंत्री। मतलब जितने भी बड़े बड़े मंत्री होता है वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। आशा करते हैं ये भी आपका दिमाग में घुस गया होगा। अब चलिए आगे जानते हैं। आगे किसके बारे में? राज्य मंत्री के बारे में जानते हैं। तो ये जो राज्य मंत्री है ये 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें राज्य मंत्री में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। वो क्या क्या होता है ना, वो भी जान लेते हैं। तो राज्य मंत्री में सबसे पहला जो मंत्री होता है वो क्या होता है ना? कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं। और दूसरा मंत्री वो क्या होता है वो भी जान लेते हैं। वो होता है आपका जाके स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है ये कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है, यानी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को कैबिनेट मंत्री के बराबर ही दर्जा दिया जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलिए उप मंत्री में आते हैं। अब उप मंत्री क्या करते हैं ना आपका जगह? उप मंत्री करते हैं क्या कार्य ना आपका जगह? प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं, यानी उप मंत्री प्रशासनिक कार्य को संभालते हैं। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा में हो गया आपका जगह कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हो गया क्या ना आपका जाके यानी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं, ठीक ना? तो कैबिनेट मंत्री हो गया, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार हो गया, यानी ये दोनों को आप एक ही घर में रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। उसके बाद हो गया क्या ना आपका जाके कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री। ठीक है, मैंने कैबिनेट मंत्री के जो सहायक करते हैं वो मंत्री उसके बाद आ गया। किसके बाद? कैबिनेट मंत्री के बाद आ गया। और कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के बाद आ गया उप मंत्री। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो चलिए एक डायग्राम यहां पर बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले चलिए यहां पर एक गोला बनाते हैं। ये हो गया क्या ना कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अब इसके बाद एक और डायग्राम बना देते हैं। इसमें क्या हो गया ना आपका जाके स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, आशा करते आप समझ रहे हैं। इसके बाद यहां पर आर को गोल घेरा दे देते हैं। ये क्या हो गया ना आपका जाके कैबिनेट सहायक मंत्री। इसके बाद एक और गोल घेरा देते हैं। ये क्या हो गया ना आपका जाके उप मंत्री। मतलब इतने सारे मंत्री मिलकर बनते हैं मंत्रिपरिषद। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सब मंत्री मिलकर क्या बनते हैं? मंत्रिपरिषद बनते हैं। अब चलिए ये तो समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या आपका जाके जो मंत्रिपरिषद है इसमें तो हम मतलब बहुत सारे सदस्य को ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए, नहीं हमको इसको भी लेना है उसको भी लेना है, हम सबको लेके चलना है, यानी सबको लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ी फैल जाएगा। इसमें कुछ सिलेक्टिव ढंग से ही आप ले सकते हैं। अब इसका नियम क्या है ना आपका जाके लोकसभा के कुल सदस्य के 15% को ही हम मंत्रिपरिषद में ले सकते हैं। यानी हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं अभी आपका जाके है? चलिए यहां पर लिख देते हैं 545। यानी 545 का 15% करके जो संख्या आएगा उतना ही संख्या में मंत्रिपरिषद में मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। ये हमारे रूल में है। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे इसके बाद। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हम आशा करते हैं कि आप अपना फोन पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आप अपना नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है ना, आगे है हमारा क्या मंत्रिपरिषद के कार्य, यानी आगे हम मंत्रिपरिषद के कार्य को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या हो गया ना, हो गया हमारा क्या राष्ट्रपति की सहायता।
यानी मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। अब किस प्रकार से सहायता करते हैं आइए वो भी जान लेते हैं। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो जितना भी कार्य होता है वो अपने नाम से ही करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो वह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। अब राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वो किसकी सलाह पे कार्य करते हैं, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है ना, हमारा है विकासात्मक कार्य। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो विकासात्मक कार्य किस प्रकार से करते हैं आइए वो भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं उस कार्य से हमारा देश का विकास ही तो होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है विकासात्मक कार्य भी करते हैं, क्योंकि विकासात्मक कार्य जो राष्ट्रपति करते हैं वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। यह भी समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब चलिए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में क्या है, बजट। तो मंत्रिपरिषद ही बजट भी पास करते हैं और यही बजट है जो मंत्रिपरिषद को अगले 5 साल में उसका किया कराया पे वोट देते हैं। अब वो अगर अच्छा बजट पास किया, अगर आम आदमी को लाभ महसूस हुआ तो वो अगले आरो 5 साल के लिए बन के रहते हैं या फिर उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। उसके बाद आ गया नीति निर्माण, यानी मंत्रिपरिषद नीति निर्माण का भी निर्माण करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है आइए देखते हैं। आगे हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखेंगे। अब इसमें क्या किस प्रकार से अंतर है आइए देखेंगे। पहले आपको हम बता देते हैं इसमें जो भी अंतर है बहुत ही छोटा छोटा अंतर है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। छोटा अंतर है लेकिन अच्छा लगेगा। तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद में सबसे पहले हम देखेंगे उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद हो गया कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हो गया राज्य मंत्री, उसके बाद हो गया उप मंत्री। यानी मंत्रिपरिषद में सारे के सारे मंत्री सदस्य होते हैं। अब चलिए मंत्रिमंडल में चलते हैं। मंत्रिमंडल में जो होते हैं इसमें थोड़ा कम होते हैं जो सदस्य होते हैं। सॉरी, मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं ना, हमारा होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री, और आपका जाके जो स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्रियों में जो होते हैं वो भी मंत्रिमंडल में सदस्य हो सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब चलिए आगे दूसरा नंबर में चलते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये थोड़ा बड़ा होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सारा का सारा जो मंत्री है इसमें सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में, तो ये बड़ा होने का कारण भी है। अब इसमें ये जो बड़ा होते हैं इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है जो ये बड़ा कहलाया, तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 70 से 75, यानी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 70 से 75 होते हैं। और आपका जगह मंत्रिमंडल जो होते हैं वो छोटा होते हैं। तो इसमें आपका जगह जो सदस्य होते हैं इसमें सदस्य कितना है ना, आपका जगह है 15 से 20, यानी मंत्रिमंडल में जो सदस्यों की संख्या है 15 से 20। चलिए आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अब चलिए तीसरा नंबर में चलते हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो शक्ति होते हैं ये जो शक्ति इसको कहां से मिलता है, कहां से प्राप्त होता है, तो मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल से ही शक्ति प्राप्त होता है, यानी शक्ति मिलता है। तो ये जो हो गया आपका जो मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली हो गया मंत्रिमंडल से। अब मंत्रिमंडल जो हो गया शक्ति में थोड़ा अधिक हो गया, मंत्रिमंडल शक्ति में अधिक हो गया। अब चलिए चौथा नंबर में आते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है वह संविधान के मूल संविधान में है, यानी जब संविधान को तैयार किया गया तभी से आपका जगह मंत्रिपरिषद का वर्णन है। कितना अनुच्छेद में है ना, है आपका जगह 74 और 75 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अब मंत्रिमंडल का मूल संविधान में वर्णन नहीं था, लेकिन अभी है। अभी कहां पर है ना, आपका जगह 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया ना, 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। अब देखते हैं ये तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल को क्यों जोड़ा गया, क्या कारण है जो मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपका सारा सारा मंत्री आया था और उसी का आपका जगह 2-4 को छोटा छोटा जो आता है आपका जगह 2-4 को यहाँ से चुन के यहाँ पर कर लिया गया। तो कारण क्या है, तो कारण बस इतना है, वो भी जान लेते हैं। तो इसमें कारण आपका जगह बस इतना सा ही है कि मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ा है, ठीक ना, बहुत बड़ा है,
जिसमें आपका जाके प्रधानमंत्री को एक मीटिंग करने में सारा को सारा बुलाने में बहुत दिक्कत होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, जिसके कारण मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और इसमें मात्र 15 से 20 मंत्री को ही रखा गया, जिसको आसानी से बुला लिया जाता है और कोई भी मीटिंग कर लिया जाता है। और यहां पर मीटिंग करने के बाद इस मंत्री को मंत्रिपरिषद में भेज दिया जाता है। कहां? मंत्रिपरिषद में भेज दिया जाता है और मंत्रिपरिषद में यहां का मीटिंग को यहां भी कर लिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री को आने का जरूरत नहीं पड़ता मंत्रिपरिषद में। आशा करते आप समझ रहे हैं। तो क्या कारण था कि मंत्रिमंडल को बनाने का, आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में हम कुछ चीज है जो नहीं बताए हैं, आइए उसको भी बता देते हैं, जो पहले ही बता देना चाहिए था। तो सबसे पहला क्या है ना, आपका जाके मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं वो कितना होते हैं ना, आपका जाके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होते हैं। ये तो आपको बता चुके हैं, लेकिन ये जो 15% होते हैं ये किस कारण से होते हैं ना, आपका जाके 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें आपका जगह वर्णित किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। किसमें मिलेगा? 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब चलिए आगे और क्या है ना, आपका जाके मंत्रिपरिषद की आयु, यानी मंत्रिपरिषद कौन बन सकते हैं, उसका उम्र कितना होना चाहिए वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो मंत्रिपरिषद में बनने के लिए आपका जाके क्या एबिलिटी होना चाहिए ना, आप लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा आपको। तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम आयु आपके लिए कितना होना चाहिए ना, 25 वर्ष आपका आयु होना चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। और अगर आप लोकसभा के सदस्य बन गए तो आप मंत्रिपरिषद भी बन सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। आशा करते आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ एक ठो बच गया किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट है, ये भी समझ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। किचन कैबिनेट क्या है ना, आपका जाके जब प्रधानमंत्री कोई आपका जाके मीटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, यानी वो बिजी होते हैं, तो वो अपना जाके चाय में या फिर आपका जाके खाना में, ब्रेकफास्ट में अपना साथी यानी जो विश्वासी मंत्री है उसको बुला लेते हैं और खाते या आपका जाके चाय पीते पीते कोई मीटिंग कर लेते हैं और अपना निर्णय ले लेते हैं। और ये कभी कभी जब बड़ा कोई भी आपका जाके कोई बात अगर बहुत मतलब संगीन है, यानी लीक आपका जाके हो जाने का डर रहता है, तब भी इस तरह का कार्य किया जाता है। यानी आपका जाके उसको घर बुला लिया, साथ ही साथ चाय पीते हुए, खाना खाते हुए कोई मीटिंग कर लिया, जिसमें किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है और बड़ा बड़ा निर्णय ले लिया जाता है। इसी को कहते हैं हम किचन कैबिनेट। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और दोस्तों को अपना शेयर कीजिए। तो चलिए रखते हैं।